देश की खूबसूरती बेच दी, देश का भाईचारा बेच दिया, देश का चमन, प्यार, मोहब्बत, अमन सब कुछ बेच दिया इन्होंने। और उसके अलावा जो बच्ची कुची कंपनियां थी वो भी बेच दी पड़े, किडनी, लीवर, ये ताम झाम सब बेच दिया और उसको सुई धागे से सिल दिया, बोला ये आदमी है। जैसे आज पोस्टमार्टम के बाद एक आदमी की लाश आती है और सुई धागे से सिली होती है, अंदर भूसा भरा होता है, पर हमें देखने में लगता है भाई आदमी है, पर उसके अंदर का हर एक चीज निकली होती है, आंखें तक, नाक तक, मुंह तक, दांत तक, जबड़े तक, जबान तक, सब निकली होती है। वो मोदी सरकार ने भारत की तस्वीर पैदा कर रखी नहीं। ये बीजेपी वाला राज्य है, उसको दबा दो, ये शिवसेना का इसको उठाओ, ये केजरीवाल का इसको उठाओ, ये कांग्रेस का राज्य इसको उठाओ, बाकी मोदी सरकार के मुद्दे सब दबा दो। ये मीडिया को सोचना पड़ेगा, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। गाड़ी नहीं होती थी, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं होती थी तो बैलगाड़ी में कैसे बैठ के टुकड़ 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 होते थे, लोग वो देखेंगे। लोगों को वो दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी, उनके ऐसे हालात कर देंगे कि आज हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी कटोरे लेके मंदिर गुरुद्वारों के बाहर बैठी है। कटघरे के अंदर राम खड़े हैं, एक कटघरे के अंदर अल्लाह खड़े हैं, और वहां पे मीडिया बीच में खड़ी हो जाती है वकील बन के, और भारत की जनता से पूछती है बताओ अल्लाह बड़ा या राम। ये हमारे देश का स्टैंड झुकाने वाले कोई पैदा ही नहीं हुए, तो ये किस बात की बात करते हैं कि झुकने नहीं दूंगा। आपने मोदी सरकार जैसे 50 आदमी भी आ जाए ना, जो ये दावा कर दे हिंदुस्तान के अंदर खून है, खून एक ऐसा उबाल, शेर जमीन, ये जमीन शेर पैदा करती है, इसको झुकाने वाला आज तक इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। मोदी सरकार अगर एक तरफ भी हो जाए तो भी भारत के लोग अकेले काफी हैं, किसी भी बॉर्डर पे खड़े कर दिए जाएं। आज देश को झुकने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा, सब कुछ तो बेच दिया, बचा क्या है देश के हित में है। अगर मीडिया देश हित में होती तो आज महंगाई का मुद्दा सर्वोपरि होता, मीडिया देश हित में होती तो मणिपुर का मुद्दा सर्वोपरि होता। किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकते हो, किसी को भी। आप देखो सीमा हैदर को सेलिब्रिटी बना दिया ना, आप देखो एक आज अगर आज एक छोटी सी बात को याद रखना, अगर सीमा हैदर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती, उसको अब तक थाने में बंद किया जाता, उसके बच्चों को बेशक किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डाला जाता और जब तक उसकी पूछताछ चलती, तो आपको लगता है अंजू की हिम्मत होती पाकिस्तान जाने की? आपसे सवाल है, सारे भारत के लोगों से सवाल है। अगर सीमा हैदर को उठाती, जेल में बंद कर दिया जाता, कोई जमानत नहीं दी जाती, उसके ऊपर कड़ी पूछताछ होती, उसको उसके वतन उसी समय वापस भेजा जाता, उस पर शीक एक्शन ले जाता, तो क्या अंजू ये कदम उठा पाती? आपसे पूछता हूं। आज अंजू को ये दिख गया कि सीमा हैदर सेलिब्रिटी बन रही है, उसको तो कमाइयां हो रही हैं, वो तो फॉलोवर बढ़ा रही है, वो तो रीलों पे नाच रही है, उसको तो बहुत मीडिया के लोग प्यार कर रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। उसने भी यही मौका चुना कि भैया आज सीमा हैदर सेलिब्रिटी बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर तो आप किसी भी इंसान को आतंकवादी बना दो, किसी भी इंसान को, कन्हैया कुमार इतना अच्छा वक्ता है, इतनी अच्छी बात रखता है, आपने उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम इकट्ठे करके बैठे हो, 38 दल के दल। अभी जो भाई साहब ने जिक्र किया, मीडिया से नाराजगी क्या है आपको? मीडिया सच दिखाता होता तो नाराजगी ना होती ना। मीडिया तो आज वो दिखाता था मोदी सरकार चलवाती है। आप ये बात जानो, हम डिबेट में जाते हैं, बोलने नहीं देते, एंकर बोलने नहीं देते। आप समझो इस बात को, मतलब हम ये सोचते हैं कि भैया हम यहाँ डिबेट में आए किस लिए हैं, हमें पहले 2 मिनट भी दे दें अगर, तो हम उसके अंदर पूरा का भूत उतार दें लोगों का, जो असलियत है वो सामने लोगों के रख दें। पर आज नहीं, मीडिया तो ये कहता है कि भैया जो मैं कहूँगा वही तुमने हाँ में हाँ बोलना है। आप समझो, दावा करती है देश हित में और बड़े बड़े इश्तिहार छापती है। देखिए मीडिया देश हित में नहीं है, मीडिया मोदी हित में है। अगर मीडिया देश हित में होती तो आज महंगाई का मुद्दा सर्वोपरि होता, मीडिया देश हित में होती तो मणिपुर का मुद्दा सर्वोपरि होता, मीडिया देश हित में होती तो कलकत्ता, तमिलनाडु या ऐसी कितनी भी घटनाएं देश में होती हैं तो वहाँ ये ना देखा जाता कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को टारगेट करो, सिर्फ जुल्म की आवाज़ को उठाया जाता। पर आज हमारे देश के अंदर 2014 के बाद ये देखने को आता है, फलानी शक्ल की अगर खबर है तो इसको दबा दो क्योंकि ये मोदी सरकार की है, वो वाली उठाओ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा कोई है उसको उठाओ, मणिपुर के मुद्दे पे ये राजस्थान को लेके आगे, मणिपुर के मुद्दे पे ये वहां पे छत्तीसगढ़ को लेके आगे। अरे लाओ, कौन मना कर रहा है? आप छत्तीसगढ़ की खबर चलाओ, आप राजस्थान की खबर चलाओ, आप मणिपुर की भी तो चलाओ, क्यों नहीं चलाते हो? ये हमारा दर्द है और ये हमारा सवाल है मीडिया से कि आप निष्पक्ष काम करो ना। आप सरकारों को देख करके काम करोगे कि नहीं ये बीजेपी वाला राज्य है इसको दबा दो, ये शिवसेना का इसको उठाओ, ये केजरीवाल का इसको उठाओ, ये कांग्रेस का राज्य इसको उठाओ, बाकी मोदी सरकार के मुद्दे सब दबा दो। ये मीडिया को सोचना पड़ेगा, ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप सवाल क्यों नहीं करते। हम कोई नहीं कहते कि आप राजस्थान का समर्थन करो, हम नहीं कहते तुम छत्तीसगढ़ का समर्थन करो, पर हम ये कहते हैं कि अगर तुम उनका विरोध करते हो मणिपुर पे भी तो अपनी जबान खोलो, तो अन्य भक्तों का कोई मतलब नहीं। बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। अरे आपको पता होना चाहिए कारगिल युद्ध जिसने लड़ा उसकी बीवी को नंगा घुमाया गया, आपको पता है? 65 साल का वो आदमी आज भी जीवित है, वो फौजी जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा है, उसकी 52 साल की औरत को नंगा घुमाया गया, जिसने देश की रक्षा करी और समाज उसकी बहन बेटी उसकी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं लोग खड़े करते? खुद कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देखिए वो तो आज की डेट में झुकने की बात रही, तो इतने साल मुगल राज करके चले गए, देश तो नहीं झुका, अंग्रेज राज करके चले गए तो नहीं झुका, तो ये सोचता है कि इनके यहाँ पे झुक जाएगा। अरे भारत को झुकाने वाले कोई पैदा ही नहीं हुए, तो ये किस बात की बात करते हैं कि झुकने नहीं दूंगा। आपने
मोदी सरकार जैसे 50 आदमी भी आ जाए ना, जो ये दावा कर दे तो हिंदुस्तान के अंदर खून है, खून एक ऐसा उबाल, शेर जमीन, ये ज़मीन शेर पैदा करती है, इसको झुकाने वाला आज तक इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। मोदी सरकार अगर एक तरफ भी हो जाए तो भी भारत के लोग अकेले काफ़ी हैं, किसी भी बॉर्डर पे खड़े कर दिए जाएं। आज देश को झुकने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा। सब कुछ तो बेच दिया, बचा क्या है देश के अंदर? देश की खूबसूरती बेच दी, देश का भाईचारा बेच दिया, देश का चमन, प्यार, मोहब्बत, अमन सब कुछ बेच दिया इन्होंने। और उसके अलावा जो बच्ची कुची कंपनियां थी वो भी बेच दी। ये कह रहे देश नहीं बिकने दूंगा। मतलब एक आदमी जो है उसके अंदर के फेफड़े, किडनी, लीवर, ये ताम झाम सब बेच दिया और उसको सुई धागे से सिल दिया, बोला ये आदमी है। जैसे आज पोस्टमार्टम के बाद एक आदमी की लाश आती है और सुई धागे से सिली होती है, अंदर भूसा भरा होता है, पर हमें देखने में लगता है भाई आदमी है, पर उसके अंदर का हर एक चीज निकली होती है, आंखें तक, नाक तक, मुंह तक, दांत तक, जबड़े तक, जबान तक, सब निकली होती है। वो मोदी सरकार ने भारत की तस्वीर पैदा कर रखी है। आप समझो इस बात को कि अगर आप उसको खोल के देखोगे, लोग खोल के देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि उसके अंदर दिल नहीं है, उसके अंदर फेफड़े नहीं है। ये माहौल पैदा कर तो दिया। किस बात का डंका है, किस बात का मसीहा है? देखिए मसीहा जो डंका बजा रहे हैं, मेरी बात कह सुनो, रहे हैं। डंका नहीं है, आप समझो वो घंटा बज रहा है, मीडिया उसको डंके का नाम दे रही है। आप विदेशों में जाओ तो कोले से पत्थर पे लिखा जाता है गो बैक मोदी, आप उसको डंके की बात करते हो। अरे मोदी सरकार का जितना विरोध होता है, मणिपुर के अंदर लोगों ने रेडियो तोड़े हैं, जमीन पे फेंक फेंक के, जमीन पे फेंक फेंक के रेडियो तोड़े हैं और बोला ये नहीं तेरे मन की बात, लापता के पोस्टर लगा दिए और बोला मोदी जी एक बार तो आओ, हमसे मिलने तो आओ। जाते ना मोदी जी वहां पे भी। स्मृति ईरानी वहां जाके डांस करके वोट मांग रहे थे, लेकिन अभी स्मृति ईरानी आपने देखा होगा संसद में जो इस सवालों का जवाब किस हिसाब से वो दे रहे थे। देखिए एक महिला है, महिला का हम सम्मान हमेशा करते हैं, पर स्मृति ईरानी के लिए हमारे इसलिए बड़े मन से एक ऐसी भावना निकलती है कि हम उसको ये सोचते हैं कि आप महिला हो, आप हो महिला, आपके अंदर महिला वाले सेंटीमेंट्स हैं, आप बहन बेटी की इज्जत लुटने पे सवाल नहीं करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ चिल्लाती हो। पर आज वही वाली बात है ना, जिस औरत का खुद का चरित्र पे दाग लगे हो वो औरत क्या बोलेगी? महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री भी है वो। देखिए आज बाल विकास के मुद्दे जो थे, महिलाओं की बात करें तो आज हाथरस के मुद्दे पे वो चुप रही, आप समझो मणिपुर के मुद्दे पे वो चुप रही। वो भी ढूंढती है कि कांग्रेस के मुद्दे कौन से हैं, कांग्रेस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, मैं उसको उठाऊंगी, जो मैंने आपको भी जिक्र किया, और वहीं से इनका पूरा IT सेल काम करता है। तो आज महिला विकास मंत्री होने के नाते अगर वो एक महिला हैं तो महिलाओं का दर्द अगर उसको दिखता, सबसे पहले इस्तीफा देती, मोदी सरकार के खिलाफ खिलाफत करती, बगावत करती। आपको मणिपुर के कितने MLA दिख जाएंगे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप समझो वो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया इस सरकार में बहुत गंदगी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, हम नहीं देख सकते। इस सरकार में हर आम आदमी जिसका ज़मीर जिंदा है वो अपना इस्तीफा देता है। आप समझो कारगिल, आप इसकी बात करो, किसान आंदोलन की भी अगर आप तो इसके फ्लैशबैक में जाओ तो 300 पुलिस वालों ने, 300 फौजियों ने इस्तीफा दिया था। बोला हम अपने बापों के ऊपर लाठी नहीं चला सकते, किसान हमारे बाप हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम अपने बाप पे लाठियां नहीं चलाएंगे। जिनका जमीर जिंदा है वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। लास्ट सवाल है, लेकिन मोदी जी ने खुद घोषित कर दिया है कि वो तीसरा प्रधानमंत्री बनने वाले, अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे लेके आएंगे और जो लोगों का जो सपना है वो खुद अपने आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे तीसरे बार प्रधानमंत्री। हाँ, लोग अपने आंखों से ये सपना पूरा होते देखेंगे कि हमारे मकान बिक गए, हमने सोचा नहीं था। उसके बाद हम झुग्गियों में आ गए, हमने सोचा नहीं था, हम सड़क पे भी आएंगे। लोग ये सपना देखेंगे, लोग ये देखेंगे कि आदिवासी से एक आम आदमी कैसे सभ्य इंसान बना था। ये मोदी जी उल्टा चला रहे हैं कि हम उसको आदिवासी तक लेके आ जाएंगे। लोग ये देखेंगे केले के पत्ते बांध के आदिवासी कैसे घुमा करते थे। लोग ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में पत्थर से पत्थर रगड़ के आग कैसे जलती थी। लोग ये देखेंगे कि जब घोड़ा गाड़ी नहीं होती थी, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ियाँ हुआ करती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो बैलगाड़ी में कैसे बैठ के टुकड़ होते थे। लोग वो देखेंगे, लोगों को वो दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी। उनके ऐसे हालात कर देंगे कि आज हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी कटोरे लेके मंदिर गुरुद्वारों के बाहरी बैठी होगी। ये हालात पैदा हो जाएंगे। आज भी आपको मैं कितने घर दिखा दूं, ये मेट्रो के नीचे अभी जाना, परिवार लेटा हुआ है, उनके पास 3000 रुपये नहीं अपने मकान का किराया देने के लिए। और आज सम्मानित लोग हैं, कह रहे कोई बात नहीं सरदार जी, कमाएंगे दोबारा मकान ले लेंगे किराए पे, पर आज हमारे पास नहीं है। आप समझो सामान समेत लोग सड़क पे आ गए। ये मोदी सरकार है। सत्यपाल मलिक का अपना एक विचार है, उनका जो कहना है, पर आज पुलवामा पे जांच होनी चाहिए थी। हम तो ये बात कहते हैं, मंदिरों की बात हम कभी नहीं करते, गुरुद्वारों की बात हम कभी नहीं करते। ये भाजपा को मुबारक है। हमारे लिए मंदिर आस्था का एक केंद्र है, हमारे लिए मस्जिद एक आस्था का केंद्र है, जहाँ मुसलमान भाई हमारे नमाज करते हैं। गुरुद्वारे हमारे लिए आस्था का केंद्र है। हमारे लिए वो धर्म का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो देश का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो आस्था का मुद्दा है। पर आज हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर उनको मंदिरों को खड़ा कर दिया गया है। एक कटघरे के अंदर राम खड़े हैं, एक कटघरे के अंदर अल्लाह खड़े हैं, और वहाँ पे मीडिया बीच में खड़ी हो जाती है वकील बन के, और भारत की जनता से पूछती है बताओ अल्लाह बड़ा या राम। ये हमारे देश का स्टैंडर्ड बन चुका है कि जहाँ पे राम और अल्लाह को बिड़वाने की साजिश चलती है। कटघरे में
आप एक पैगंबरों को खड़ा करके उनसे सवाल करते हो, भगवानों को खड़ा करके उनसे सवाल करते हो और लोग उस पर ताली बजाते हैं कि मैं तो राम की तरफ हूँ, मैं अल्लाह की तरफ हूँ। तो ये हमारे देश के अंदर सोचने वाली बात है। इंडिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा, इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क होना चाहिए? देखिए, आज मेरी बात को समझो, भारत की सच्चाई जीतेगी, भारत का लोकतंत्र जीतेगा। जिस समर्थन के साथ आज इंडिया खड़ा हुआ है, संगठन का नाम उन्होंने इंडिया रखा है कांग्रेस ने अपने, तो आज वो बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि उसके अंदर वो लोग हैं जो लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बेशक हमारी वैचारिक लड़ाई केजरीवाल से भी है, हमारी वैचारिक लड़ाई समाजवादी पार्टी से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर आज सोचने की बात है, हमारी वैचारिक लड़ाई एक अलग है, पर आज देश की जो बात है वो एक अलग है। लोकतंत्र देश का बचाना है। आपस में तो लड़ लेंगे हम तब जब जिंदा रहेंगे, अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप कैसे लड़ोगे? तो आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पार्टी है, इनका संगठन बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस के एजेंट हो या आरएसएस के लोग हैं, वो गली गली इन्होंने फैला रखे हैं, मीडिया पूरा खरीद रखा है, लोगों को भ्रमित कर रखा है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है। तो आज हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों से बचने के लिए, आज संगठन को मजबूत करने के लिए, अगर आज इंडिया एक तरफ हुआ है और 38 दलों के अलावा 26 दल उनके साथ में हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना है कि गिन्नी जी ने क्या कुछ कहा है। देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले। जो दावा अमित शाह कर रहे हैं कि गरीबों का मसीहा है मोदी जी, क्या गरीब 2024 में मोदी जी का साथ देने वाले हैं या इस बार साथ नहीं देने वाले? इसीलिए आपको इंतजार करना